Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. So today we are going to discuss about the learning of science grade 5 and the chapter number is 8. So let's open it. Dear students, open the page number 61, unit number 8, and the name of this unit is matter and its properties. तमाम किस्म के मादे और उनकी खसूसियात. So let's start reading. Dear children, everything on earth, ज़मीन पर जो कुछ भी है, is made up of a variety of materials. ज़मीन पे हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं. साइंटिस्ट यूज़ वन वर्ड मैटर. इन तमाम मटेरियल्स के लिए साइंटिस्ट ने सिर्फ एक वर्ड का यूज़ किया है विच इज़ कॉल्ड मैटर. जब हम मैटर के बारे में बात करते हैं तो इसमें तमाम किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, लाइक स्टोन्स आ गए, आयरन आ गया, ब्रॉन्ज आ गया. इसमें हर तरह के मटेरियल्स जो हैं वो शामिल हैं. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मैस. मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि मैस यानी कि जो वज़न रखती है, एंड टेक्स अप स्पेस और जगह घेरती है. वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. ऑक्यूपाइड होता है किसी चीज़ को घेरना, किसी जगह को, वो उसका वॉल्यूम कितना है किसी भी चीज़ का. ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी चीज़ को, और उसने कितनी जगह को घेरा हुआ है इज़ कॉल्ड वॉल्यूम. ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. तमाम किस्म के जो मादे हैं, जो मैटर्स हैं, वो छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बने हुए हैं, कॉल्ड एटम्स. इनको क्या कहते हैं? एटम्स. एंड टू एटम्स मेक अ मॉलिक्यूल. और जब टू एटम्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर की तीन तरह की जो टाइप्स हैं, रेफ़र टू एज द स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसको कहा जाता है मैटर की हालतें, स्टेट ऑफ मैटर्स. व्हेन अ मटीरियल, जब एक मटीरियल इज़ हीटेड, उसे गर्म किया जाता है, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिगिन टू ब्रेक. तो जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, टूटना. एंड द मटीरियल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो इसी तरह क्या होता है कि जो सॉलिड चीज़ है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है. एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और फिर लिक्विड से वो गैस में चेंज हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वाटर कैन बी अ सॉलिड. पानी कैसे सॉलिड हो सकता है? एज आइस. जब हम उसको फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस की सूरत में उसे हम जो है वो सॉलिड कंसीडर करते हैं. एंड लिक्विड आफ्टर इट मेल्ट्स. और जब उसको बाहर निकाल के रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब मेल्ट होना शुरू होगा तो वो फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि उसके टेम्परेचर में तब्दीली आई है, इसलिए ये इसकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो रही हैं. एज टेम्परेचर डिक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, द वाटर विल फ्रीज बैक इट टू इट्स सॉलिड स्टेट. तो फिर दोबारा से जो है वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है. स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं? मैटर इज़ फाउंड इन थ्री स्टेट्स एंड दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये हमने छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू किया हुआ है कि मैटर क्या है और उसकी स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. इनकी अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं. लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो. ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फ़्लो कर सकती हैं, बह सकती हैं. सॉलिड्स कीप देयर शेप, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप जो है वो बरकरार रहती है. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड. गैसेस को जो है कंप्रेस यानी उनको क्या कहते हैं, उसको श्रिंक किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, उसको दबाया जा सकता है. सॉलिड्स क्या हैं? सॉलिड्स कीप देयर शेप. दे डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स. ये लिक्विड्स की तरह फ्लो नहीं करते. सॉलिड्स ऑलवेज टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस. सॉलिड हमेशा जो है अपनी स्पेस जो है वो रखते हैं. दे डू नॉट स्प्रेड आउट लाइक गैसेस. वो फैलते नहीं हैं गैसेस की तरह. सॉलिड्स कैन बी कट और शेप्ड. सॉलिड्स को हम काट भी सकते हैं और उनको शेप भी दे सकते हैं, लाइक दिस इज़ अ स्टोन. ये एक पत्थर है, इसको भी हम काट कर उसको कोई भी शेप दे सकते हैं. और ये है वुड. नेक्स्ट इज पेज नंबर 62. लिक्विड्स. लिक्विड्स क्या हैं? लिक्विड्स कैन फ्लो, ये बह सकते हैं.
एंड बी पोर्ड ईजीली। पोर्ड कहते हैं उंडेलना एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, तो उसे हम ये लिक्विड जो है वो बह भी सकते हैं और उन्हें हम उंडेल भी सकते हैं। दे आर नॉट ईजी टू होल्ड, इनको होल्ड करना यानी पकड़ के रखना आसान नहीं होता। लिक्विड्स चेंज देयर शेप डिपेंडिंग ऑन द कंटेनर, लिक्विड्स को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं। इवन व्हेन लिक्विड्स चेंज देयर शेप they always take up the same amount of space, their volume stays the same। तो क्या है, किसी भी चीज़ में जब हम उसको डालेंगे तो वो उसकी जो है शेप वो पकड़ लेगा फ़ौरन से, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो सेम रहता है, यानी कि उसकी शेप तो चेंज हो गई लेकिन जो उसका वज़न है, जो उसका वेट है, जो वॉल्यूम है वो एक जैसा ही रहेगा। गैसेस क्या हैं? गैसेज आर ऑफन इनविजिबल, जो हमें नज़र नहीं आती। गैसेज डू नॉट कीप देयर शेप, ये भी अपनी शेप बरकरार नहीं रख सकती और नेवर टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। दे स्प्रेड आउट एंड चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम टू फिल अप वट एवर कंटेनर दे आर इन। ये भी जिस भी चीज़ में डाली जाती हैं उन्हीं की शेप को इख्तियार कर लेती हैं। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। नेक्स्ट इज हीटिंग। इफ़ आइस क्या है? एक सॉलिड है, इज़ हीटेड, उसको गर्म किया जाए, इट चेंजेस टू वाटर, लो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। दिस चेंज इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। वाटर यानी लिक्विड कैन चेंज टू वाटर वेपोर। वाटर वेपोर कहते हैं गैस को, यानी कि भाप बन के जो उड़ जाती है। वेपोरेशन होती है पानी का भाप बन के उड़ जाना। दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इफ़ वाटर लिक्विड इज़ हीटेड अनटिल इट बॉयल्स, जब इसको इतना गर्म किया जाए पानी को कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए, इट चेंजेस टू वाटर वेपोर गैस वेरी क्विकली। जितनी तेज़ी से हम उसको बॉयल करेंगे वो उतनी तेज़ी से वाटर वेपोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसकी स्टीम बन के वो भाप में उड़ना शुरू कर देगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो जाएगा तो फिर वो बॉइलिंग स्टेज आती है उसकी। नेक्स्ट इज कूलिंग। कूलिंग क्या है? इफ़ वाटर वेपोर आर कूल्ड, जब हम वाटर एवेपोरेशन करते हैं और उसके बाद हम पानी को दोबारा से कूल डाउन करते हैं, दे चेंज टू वाटर, वो दोबारा से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। दिस चेंज इज़ कॉल्ड कंडेंसिंग, यानी भाप से दोबारा पानी में तब्दील हो जाना। इफ़ वाटर इज़ कूल्ड, जब पानी अगर ठंडा है, इट चेंजेस टू आइस, तो वो क्या है? बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। दिस चेंज इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, यानी कि भाप से पानी बनना इज़ कॉल्ड कंडेंसिंग और पानी से फिर सॉलिड में चेंज होना इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फ्रीज़ होता है 0 पे। हीट मेल्ट्स अ सॉलिड एंड टर्न्स इट इनटू अ लिक्विड। कूलिंग फ्रीजेज अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड। नेक्स्ट इज 63। मोस्ट सॉलिड्स मेल्ट, बहुत से सॉलिड्स ऐसे हैं जो मेल्ट हो जाते हैं इनटू लिक्विड्स व्हेन दे आर हीटेड। अ लिक्विड evaporates into a gas when it is heated. Cooling changes a gas into liquid and a liquid into solid. ये भी हमने सारा डिस्कस कर लिया। A gas condenses into a liquid. गैस जो है वो कंडेंस हो जाती है into liquid, यानी भाप से पानी का बन जाना। When it is cooled, a liquid freezes into a solid when it is cooled. Melting point क्या है? डिफरेंट सॉलिड्स मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, जितने भी सॉलिड्स हैं उनका अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर है। सम एट हाई टेम्परेचर, कुछ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, एंड सम एट लो। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इज़ नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट। लाइक अभी हमने देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बॉयल किया जाता है तो वो क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री, आइस जो है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चॉकलेट मेल्ट्स एट अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। वी से दैट चॉकलेट हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन आइस। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन also melt when we heat them.
ये भी मेल्ट हो सकते हैं, एल्यूमिनियम एंड आयरन, जब उनको हीट किया जाता है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ 1536 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 1536 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर ही मेल्ट होगा। एंड एल्युमिनियम जो है वो मेल्ट होता है 660 डिग्री पे। चेंजेस इन मटीरियल्स, अब मटीरियल्स कैसे चेंज होते हैं फ्रॉम वन मैटर टू अनदर स्टेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मटीरियल्स, लेट अस लर्न अबाउट दीज चेंजेस। अब हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा से रिवर्स बैक ना किया जा सकता हो। अ चेंज इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल इफ़ इट कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म अगेन। जैसे उसकी पहली हालत थी उसी हालत में उसको दोबारा ना लाया जा सकता हो, वो कहलाता है इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यू कैन नॉट चेंज ए केक बैक इनटू इट्स इंग्रेडिएंट्स अगेन। ये क्या है, केक को जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उनको दोबारा से उसी फॉर्म में लेकर आना। जब आप सब कुछ एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे तो आप कैसे उसको दोबारा से उसके इंग्रेडिएंट्स को जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट, ये परमानेंट होते हैं। दे कैन नॉट बी अनडन, इन्हें दोबारा जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता। इन एन इरिवर्सिबल चेंज अ न्यू मटेरियल आर ऑलवेज फॉर्म्ड, इस सूरत में एक नया मटेरियल लाजमी तैयार होता है। जैसे कि ये केक की मिसाल दी गई है कि बहुत से मटेरियल्स को मिलाकर, इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जब एक केक तैयार किया गया है तो उससे एक नई चीज़ फॉर्म आई है, यानी कि वो क्या है, केक। Sometimes these new materials are useful to us. Heating can cause an irreversible change. For example, you heat a raw egg to cook it. आपके पास एक कच्चा अंडा है, उसको पकाएं। The cooked egg cannot be changed back into a raw egg again. तो जब आप अंडे को डाल देंगे, पका देंगे, तो क्या वो दोबारा से कच्चे अंडे में तब्दील हो जाएगा? तो कभी भी नहीं। तो ये है irreversible change. Next page is 64. Mixing substances together can cause an irreversible change. ये भी एक irreversible change में शामिल होता है मिक्सिंग, यानी किसी भी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ को मिक्स कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि व्हेन विनेगर एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा आर मिक्स्ड, जब हम सिरके को और बाइकार्बोनेट सोडे को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, द मिक्सचर चेंजेस एंड लॉट्स ऑफ बबल्स और कार्बन डाइऑक्साइड आर मेड। जब इनको डाला जाता है ना किसी भी आप कंटेनर में, जब आप इसको विनेगर को और बाइकार्बोनेट के सोडे को आप डालेंगे तो वो एकदम से बबल्स की फॉर्म में ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये चेंज भी जो है ये इरिवर्सिबल है, यानी कि हम इसमें से अब बाइकार्बोनेट को और विनेगर को अलग अलग नहीं कर सकते। ये एक मिक्सचर बन चुका। These bubbles and the liquid mixture left behind cannot turn back into vinegar and bicarbonate of soda again. Next is burning, जलाना किसी चीज़ को। Burning is also an example of an irreversible change. जब आप किसी चीज़ को जला देंगे तो क्या वो दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगी? No, it's irreversible. When you burn wood, किसी लकड़ी को जलाएं, you get ash and smoke, आप उसका ash जो उसका होता है और smoke उसका धुआं, you cannot change the ash and smoke back to wood again. तो हम दोबारा से उस लकड़ी को उसी सूरत में नहीं लेकर आ सकते। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिनको हम दोबारा से रिवर्स बैक कर सकते हैं। A reversible change is a change that can be reversed. A reversible change might change how the material looks or feels. जैसे कि वो पहले दिख रहा था और फील हो रहा था वैसे बेशक वो ना हो, बट वो उस फॉर्म में आ जाएगा दोबारा। बट इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू मटेरियल, लेकिन इससे एक नया मटेरियल जो है वो नहीं बनेगा। इरिवर्सिबल चेंजेस में हमेशा एक नया मटेरियल बनता है और रिवर्सिबल चेंज में कभी भी नया मटेरियल नहीं बनेगा। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मेल्ट चॉकलेट, चॉकलेट को मेल्ट करें, कैन बी चेंज्ड बैक इनटू सॉलिड चॉकलेट बाय कूलिंग। लेकिन अगर आप उसको दोबारा से कूल डाउन करेंगे तो वो चॉकलेट में सॉलिड में चेंज हो जाएगी। बेशक उसकी जो वो फील है, जो उसकी शेप है वो उस तरह की नहीं आएगी, बट ये दोबारा से सॉलिड में चेंज हो सकती है। फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज।
फ्रीजिंग भी एक रिवर्सिबल चेंज है. फॉर एग्जांपल वी कैन फ्रीज ऑरेंज जूस टू मेक आइस लॉलीज. ऑरेंज जूस लेते हैं, उसको हम आइस लॉलीज बनाने के लिए फ्रीज़ करते हैं. द आइस लॉलीज कैन बी चेंज्ड बैक इनटू ऑरेंज जूस बाय हीटिंग. लेकिन अगर हम उसे दोबारा से हीट देंगे, उसको टेम्परेचर उसका चेंज करेंगे, तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो सकता है. सो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज. सब्लिमेशन क्या होती है? पिघले बगैर, किसी चीज़ का पिघले बगैर उसका भाप बन जाना. व्हेन अ सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस, जब कोई भी सॉलिड चीज़ डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है तो वो कहलाता है सब्लिमेशन. चेंजिंग इनटू अ लिक्विड, इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. दिस टाइप ऑफ चेंज कैन बी सीन व्हेन आइस इज़ हीटेड इनफ टू टर्न डायरेक्टली इनटू वाटर वेपोर. ये है कि किसी भी पानी को हम इतना ज़्यादा हीट अप कर दें कि वो डायरेक्टली जो है वो वाटर वेपोरेशन शुरू हो जाए, यानी उसकी स्टीम बन के वो भाप की सूरत में निकलना शुरू कर दे. Another example of sublimation is dry ice. अगर आप dry ice लेते हैं which turns into gaseous form at room temperature. Next page 65. Boiling, evaporating and condensing. बॉइलिंग हो गया, आपको पता उबलने की सूरत है. एवेपोरेशन भी हमने पढ़ लिया, भाप का बन जाना. और उसके बाद कंडेंसिंग भी पढ़ लिया, भाप से डायरेक्टली पानी का बन जाना. Boiling, evaporating and condensing are all examples of reversible changes. For example, if you could capture all the steam, अगर आप किसी पानी को बॉयल करें और उसको कैप्चर यानी कि उसको कैद कर लें, ऊपर किसी भी बर्तन की लिड लगा दें, तो क्या होगा? डैट इज़ मेड व्हेन वाटर बॉयल्स इन अ कैटल. तो उसकी जो स्टीम है वो उसके अंदर ही रहेगी. इट मीन्स कि हमने उसकी स्टीम को कैप्चर कर लिया. यू कुड टर्न इट बैक इनटू वाटर बाय कूलिंग इट. A puddle will evaporate using heat from sun on a hot day. ये है, देख सकते हैं यहाँ पर पानी गिरा हुआ है. जब हॉट डे आता है तो ये स्टीम बन के, भाप बन के, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है. जैसे आबी बुखारात होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उसके, तो वो उस सूरत में उड़ना शुरू हो जाएगा स्टीम बन के. और फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ज़मीन जो है वो ड्राई होकर साफ़ सुथरी हो जाएगी. डिज़ोल्विंग क्या है? डिज़ोल्विंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज. ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन सॉल्ट इज़ मिक्सड विद वाटर, जब हम नमक को पानी के साथ मिक्स करते हैं, इट डिसअपीयर्स, नमक तो गायब हो जाता है, बिकॉज इट डिज़ोल्व्स इन द वाटर टू मेक सॉल्टी वाटर. अब क्या है कि पानी तो नमकीन हो गया और नमक जो है वो हमें नज़र भी नहीं आएगा पानी में घुला हुआ. हाउएवर, लेकिन ये है कि वी कैन गेट द सॉल्ट बैक अगेन बाय बॉइलिंग द वाटर. जब हम इसी पानी को जिसमें हमने नमक मिक्स किया था, इसको हम जब उबालेंगे, बॉयल करेंगे, तो क्या होगा? पानी खुश्क हो जाएगा सारा और एंड पे जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो नज़र आएगा, वो रह जाएगा. That leaves the salt behind. Some substances, कुछ ऐसे मादे हैं डिज़ोल्व, जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं व्हेन यू मिक्स दैम विद वाटर. जब पानी में आप उसको डिज़ोल्व करते हो, मिक्स करते हो, तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं. व्हेन अ सब्सटेंस डिज़ोल्व्स, इट लुक्स लाइक इट डिसअपीयर्स. हाउएवर, इन फैक्ट इट हैज़ जस्ट मिक्सड. वो हमें ये लगता है कि वो उसके साथ मिक्स हो के गायब हो गया, बट इनफैक्ट क्या होता है? वो उसके साथ मिक्स हो चुका हुआ होता है पानी के साथ. टू मेक अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड अ सोल्यूशन. जब हम किसी चीज़ को मिक्स कर देते हैं पानी के साथ, तो वो जब जो चीज़ बनती है इज़ कॉल्ड अ सोल्यूशन. यानी कि जो नमकीन पानी है वो क्या कहलाएगा? सोल्यूशन. When you mix sugar with water, जब आप चीनी मिक्स करते हैं पानी में, तो sugar dissolves to make a transparent solution. Salt dissolves in water too. Heat can help some substances to dissolve faster in water. Heat can help some substances. कुछ मादे ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हीट किया जाए तो वो जल्दी जल्दी से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, सॉल्ट विल डिज़ोल्व क्विकर इन हॉट वाटर दैन इन कूल वाटर. अगर हम नमक को या चीनी को किसी ठंडे पानी में डाल के मिक्स करते रहेंगे तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. अनटिल कि हम उसको बॉयल करें पानी को, उसमें चीनी और जो नमक है उसको मिक्स करेंगे तो वो बहुत जल्दी से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा. Substances that dissolve in water are called soluble substances. ऐसी चीज़ें जो पानी में मिक्स हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं soluble substances.
और जो मिक्स नहीं होती, लाइक जैसे हम सैंड ले लें, अगर हम रेत ले लें, रेत को पानी में मिक्स करें तो वो कभी भी उसके अंदर मिक्स नहीं होगी, तो वो होगा इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो मिक्स हो जाती हैं वो है सॉल्युबल और जो नहीं होती वो इनसॉल्युबल। व्हेन यू मिक्स सैंड और फ्लोर विद वाटर दे डू नॉट डिजॉल्व। नेक्स्ट पेज, सेपरेटिंग मिक्सचर्स। Mixtures can be separated out by methods like sieving, filtering and evaporation। अब हम देखते हैं कि किस तरह अलग अलग से ये मिक्सचर्स को हम मेथड कौन सा यूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए। सबसे पहले सीविंग। सीविंग क्या होता है? अ मिक्सचर मेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, छोटे छोटे सॉलिड्स के पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, फॉर एग्जांपल सैंड एंड ग्रेवल। ग्रेवल कहते हैं बजरी को। कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। सीविंग कहते हैं छानने का अमल। किसी भी चीज़ को जब हम छानते हैं तो उसे कहते हैं सीविंग। तो अगर हम बजरी लेते हैं और उसको सीव करते हैं तो ये देखो ग्रेवल जो है वो इसके ऊपर रह जाएंगे, बजरी जो है वो ऊपर रह जाएगी और इसके अंदर जितनी भी मिट्टी और जो सैंड रेत के ज़र्रे हैं वो सब नीचे गिर जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द मेथड ऑफ सीविंग। नेक्स्ट इज़ फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या है? अ मिक्सचर ऑफ वाटर, पानी का एक मिक्सचर है, एंड इनसॉल्युबल जो अंदर मिक्स नहीं होती चीज़ें वो का सब्सटेंसेस लाइक सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग। फिल्टर किस तरह करेंगे हम ये देखते हैं। द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज़ पोर्ड इनटू द फिल्टर फ्यूनल। ये है फिल्टर फ्यूनल। ये घर में अक्सर आपने देखा होगा, आपकी जो मदर्स हैं वो किचन में इसका इस्तेमाल करती हैं। लिक्विड्स को किसी भी बॉटल में डालना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूनल। ये छोटी सी कुप्पी होती है एक, ठीक है, ये बनी होती है। इसको हम यूज़ करेंगे विच इज़ लाइन विद फिल्टर पेपर। इसके अंदर हम इसके फिल्टर पेपर जो है वो फिक्स कर देंगे और क्या करेंगे? द वाटर कैन पास थ्रू द पेपर टू द बीकर। अब हम रेत से मिला हुआ जो पानी है वो इसके अंदर हम डालेंगे। दिस इज़ कॉल्ड अ बीकर। ये कोई कंटेनर है। द सैंड पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब जो रेत के ज़र्रे हैं वो फिल्टर पेपर से नीचे नहीं गिर सकते इन कंटेनर, बीकर में नहीं जाएंगे। द सैंड पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड आर कलेक्टेड इन द फिल्टर फ्यूनल। और वो कहाँ पर जमा हो जाएंगे? फिल्टर फ्यूनल में। यानी रेत के ज़र्रे जो हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगे पार्टिकल्स पेपर के साथ, और जो पानी है वो नीचे चला जाएगा बीकर में। तो दिस इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। जैसे कि हम घरों में भी अपना फ़िल्टर यूज़ करते हैं साफ़ पानी पीने के लिए, ताकि जितने भी अंदर रेत के या कोई भी गंदगी के ज़र्रे हैं वो वहीं पे रह जाएं, वो साफ़ हो जाएं और हमें साफ़ पानी पीने वाला मिल जाए। तो ये होता है फ़िल्टरिंग। लास्ट वन इज़ एवेपोरेटिंग। बाय डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर वी मेक अ सोल्यूशन। हम जब पानी में किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं लाइक सॉल्ट, तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है। द सॉल्ट डिसअपीयर्स इनटू वाटर। वी कैन सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय बॉइलिंग द सोल्यूशन। अगर हम बॉयल करेंगे उसको तो हमें पानी ख़त्म हो जाएगा और नीचे सॉल्ट जो है वो रह जाएगा। The water will evaporate until it is all gone. The salt will be left behind. If we collect the water vapor which evaporated, we can cool it to form water again. ये सारा हमने डिस्कस कर लिया. Now it's time to do our assessment. अब हम असेसमेंट की तरफ आते हैं. First assessment is fill in the blanks. By finding correct words from the lesson. Number 1 is matter is made up of small dash called dash. कौन से? Small particles. छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बनता है called. It's called particles. Particles and atoms. Number 2, solids, liquid and gases have different properties. सबकी अपनी अपनी properties हैं, अपनी अपनी खुसूसियात. Liquids can dash and be dash easily. Liquid can flow, बह सकता है, and poured, और उसको उंडेला जा सकता है. Matter can be changed from one state to another by dash or dash. By heating,
और कूलिंग, उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं गर्म करके या ठंडा करके, कूलिंग। अ लिक्विड डैश इन टू अ गैस व्हेन हीटेड, अ लिक्विड टर्न्स into a gas or liquid. 6. The dash at which solid melts is known as dash. The temperature at which solid melts is known as melting point. Mixing substances together can cause dash change, irreversible change. Melting is an example of dash change, reversible. A dash will dash using heat from the sun on a hot day. A puddle will evaporate. We can separate the dash from water by dash, the dash. We can separate the salt from water by boiling the solution. Done. Next is true and false statements. Number 1, when a material is heated, the atoms and molecules begin to break. It's true. Solid keep their shape and do not flow with liquids like liquids. It's true. Gases keep their shapes and never take up the same space. It's false. Matter cannot be changed from one state to another by heating or cooling. It's false. ये change हो जाते हैं by heating or cooling. A liquid condenses into a gas when it is cooled. It is true. A change is irreversible if it cannot be changed back into original state. So, a liquid condenses into a gas and it is cooled. This is false. Sorry, false, and this is true. Irreversible change है. The melting point of iron is 660 degree grade. Iron का melting point is false. Burning is an example of reversible change. जल जाना किसी का irreversible change है? Reversible नहीं, it's irreversible change. Freezing is an example of reversible change. True. The substances which do not dissolve in water are called soluble. False. Pills are insolubles. Next is okay. Search the words which are given below the puzzle. यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं. You have to find out these words and solve the puzzles. ये आप घर पर खुद करेंगे. This puzzle should be solved by yourself. Next is choose the correct answer from the following. अब हम choose करेंगे. How many states of matter are there? Matter की कितनी states हैं? There are 3. When water changes in its state from liquid to gas is called, जब state change होती है liquid से gas में, तो इसको क्या कहते हैं हम? Evaporation. The temperature at which solid melts, solid जिस temperature पर melt होता है उसे कहते हैं melting point. The melting point of aluminium is, इसका aluminium का सही melting point क्या है? 660.
Substance that do not dissolve in water are called, जो dissolve नहीं होते, insolubles. Next is give one line definition of each term given below. अब हम इनको define करेंगे one by one. First is melting, changing. Melting क्या है? Changing of solids into liquid. Solid का liquid में change हो जाना. Evaporation क्या होता है? Changing of liquid into gas. It will be easy to learn. ये सारी definitions melting, evaporation, condensing क्या है? Changing of gas into liquid. Solubles क्या होते हैं? Substances that can dissolve in water, जो पानी में dissolve हो जाए. And insolubles are substances that cannot dissolve in water. Done. Now let's do our question answers. Open your notebooks and let's do the question answers. Okay, here are question answers. Unit number 8 is matter and its properties. Answer the following questions. And the question number 1 is what is matter? Explain 3 stages of matter. Matter क्या होता है, उसकी कौन सी stages हैं? So the answer is matter that has mass and takes up space. जो वज़न रखी है और जगह घेरे is called matter. Matter is found in 3 states and they are solid, liquid and gases. अब solid क्या है? Solids do not spread out like gases. Liquids are not easy to hold. उनको पकड़ना आसान नहीं होता. Liquids change their shape depending on the कंटेनर. जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी की शक्ल इख्तियार करेगा. एंड गैसेस क्या हैं?
spread out and change their shape, फैल जाती हैं और शेप जो है वो चेंज कर देती हैं। डिफाइन हाउ हीटिंग एंड कूलिंग चेंज स्टेट ऑफ मैटर। अब हम ये देखते हैं हीटिंग एंड कूलिंग से किस तरह स्टेट जो है किसी भी चीज़ की चेंज होती है। दिस इज़ इफ़ आइस इज़ हीटेड, गर्म किया जाए और इसको, इट changes to water vapors in evaporation while in condensing water vapor changes into water, the cooled water changes into ice। ठीक है जी, हीटिंग और कूलिंग किस तरह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, गिव एग्जांपल। द टेम्परेचर at which solid melts is known as melting point। ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। The temperature at which solid melts is known as melting point, and for example, मिसाल के तौर पर ice melts at 0 degree centigrade Celsius, while चॉकलेट, जबकि चॉकलेट जो है वो मेल्ट होती है मेल्ट्स एट अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, डन। Okay students, I hope you have understood the lesson. So keep learning and keep practicing at home now. Have a blessed day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।